अच्छा, कौन सी वजूहात होती हैं इंसान के लिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, कि वो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी काम करते हुए वो डरता क्यों है? अच्छा देखें कि जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, या अगर हम माइंड की बात करें तो हमारे माइंड में एक फ़िल्टर है। जैसे किसी भी चीज़ में, गाड़ी में फ़िल्टर होता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। सो ह्यूमन ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर भी एक फ़िल्टर है, विजनरी एक फ़िल्टर है, जिसके अंदर हमारा बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर हमारी पास्ट कंडीशनिंग पड़ी हुई होती है। ओके। जिसके अंदर कुछ लेबल पड़े हुए होते हैं। ओके। अच्छा, अब ये सारे के सारे हमने अपने इन्वायरमेंट से, अपने एक्सपीरियंसेस से हासिल किए थे। सो लेबलिंग की अगर बात करें तो आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, आप कोई काम जब करने लगते हैं, तो अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार को लेबल करते हैं कि यार आप नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं, तो ना चाहते हुए भी साइकोलॉजिकल आपके उस फिल्टर के अंदर वो लेबल फिट हो जाए। सो आप जब भी उस काम को करने के लिए, एक्शन करने के लिए आप अपना कदम बढ़ाएंगे आगे, तो अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आएगी कि आप नहीं कर सकते। और ये जो अंदर की आवाज़ है, यही वो आवाज़ है जिसे हम नाकामी का डर कहते हैं, हार जाने का डर। सो हार जाने का डर ही बेसिकली हार होती है। ओके। ठीक है, यानी नाकामी का डर ही बेसिकली नाकामी, आप नाकाम हो जाते हैं। सो सबसे पहले आपने अपनी लेबलिंग को आइडेंटिफाई करा। ओके। कि आपके एनवायरनमेंट ने, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने आपको अगर लेबल तो नहीं क्यों किया हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी बेस पे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ओके। लेट्स सपोज कि मुझे याद है, आज से कुछ 15 साल पहले की बात है कि मैं कॉलेज लाइफ में था। दोस्तों ने कहा कि मोबाइल लेना है, तब मोबाइल नया नया आया था, सोनी एरिक्सन के मोबाइल थे। सो हम सदर जो है सिंगापुर प्लाजा में चले गए, मैंने जाके गाड़ी पार्क की, हमने मोबाइल लिया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा गाड़ी नहीं। ओके। सो मैं बड़ा परेशान हुआ, घर वालों को बताया भी नहीं था मैं किधर आया। आगे पीछे देख, पता चला जी के लिफ्टर वाला ना उठा के ले, सब जगह चेक किया तो गाड़ी नहीं मिली। तो पता चला गाड़ी चोरी हुई। ओके। कट इन शॉर्ट के सारा वाकया हो गया, सारी चीज़ें होंगी। अब लाइफ में मैं जब भी कहीं गाड़ी पार करता हूँ तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, थोड़ी देर बाद के गाड़ी खड़ी हुई है। अब ये मेरे पास का एक इवेंट था जिसने मेरे फिल्टर के अंदर एक चीज़ फिट कर दी कि गाड़ी चोरी हो सकती है। अब ना चाहते हुए भी मैं सेफ जगह पे भी गाड़ी खड़ी करता हूँ तो दिमाग में एक दफ़ा एक कमांड ज़रूर आती है, गाड़ी सेफ है कि नहीं, लॉक लगाया या नहीं, कहीं चोरी ना होते। सो पास्ट कंडीशनिंग आपके बिलीफ सिस्टम को बड़ी बुरी तरह मुतासिर करती है। ओके। सो अमूमन लोग इस वजह से डरते हैं कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस इतने स्ट्रांगली नथी हो जाते हैं और वो जो भी एक्शन लेने लगते हैं वो अंदर से आवाज़ आती है, भाई ये काम गलत है। अच्छा, ये बैरियर मैंने तोड़ा कि मुझे पता चला कि इसमें आपने एक्सपीरियंस करते हैं। अब जितने एक्सपीरियंस करेंगे आपकी पास्ट कंडीशनिंग तब टूटेगी। ओके। या आप कोई कोच हायर करते हैं जो आपको चैलेंज करता है, आपकी पास्ट कंडीशनिंग को रिमूव करता है, या आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके उस पास्ट कंडीशनिंग को गलत करार देते हैं और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो ये दूसरी रीज़न आती है। अच्छा, तीसरी आ जाती है कि हमारे अंदर कुछ चाइल्डहुड से, बचपन से कुछ खौफ डाल दिए जाते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, वो भी हमें बुरी तरह मुतासिर जी। काली बिल्ली गुजर गई तो ऐसे हो जाएगा, और आपने ये कदम उठा लिया है तो अब आप कामयाब नहीं हो सकते और आपको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फील किया है कि जब आप किसी मिशन के लिए निकलते हैं तो बाखुदा के कायनात की सारी चीज़ें आपके हाथ में आनी चाहिए माशाअल्लाह, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्ची नीयत के साथ वो काम करें। सो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। मैं जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे नहीं समझ लगी कि कैसे मेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत की बारिश होना शुरू होगी। यानी जो मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटीज़ थी वो उस बारिश और उस रहमत की वजह से ब्रेक होना शुरू हुआ। सो मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। उसकी रीज़न ही है। सो इसमें की इंग्रेडिएंट है कि आप इन सारी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए आप एक्शन करें और उसका रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात तक आएंगे। इंशाल्लाह आपकी ये खौफ खुद ब खुद जो है ब्रेक होगा। बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया, क्योंकि इसमें मैं ज़ाहिर ख़ुद एक सेल्स की फील्ड से हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि सेल्स वाले ख़ास तौर पे कि इसी डर और खौफ में बात ही नहीं करते कि रिजेक्शन ना हो जाए, और वो रिजेक्शन का डर जो है वही नाकामी कह लें कि यार मेरी इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वही आपका है कि बिलीफ सिस्टम। मतलब ये कि अगर वो एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा अगर गलत हुआ है तो हर दफ़ा गलत होगा। मतलब इसी तरह मैंने भी अपने बिलीफ सिस्टम को, हर चीज़ को चैलेंज किया एक्सट्रीम लेवल पे जाके
कि देखा जाए कि होता गया है बिल्कुल और वाकई कुछ नहीं होता। नहीं, दैट्स वो हमारा एक इनर खौफ होता है जिसको हम अगर कहने चैलेंज करें अपनी लिमिट्स को, क्योंकि इंसान फिर इंसान है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं हम।